और भूकंप से माउंट एवरेस्ट भी कांप उठा है। भूकंप के बाद हिमस्खलन ने एवरेस्ट बेस कैंप में भारी तबाही मचाई है। अब तक 17 शव बरामद हो चुके हैं। इनमें गूगल के एग्जीक्यूटिव ड्रेन फ्रेडनबर्ग भी शामिल है। डैन फ्रेडनबर्ग। हिमस्खलन में 61 लोगों के जख्मी होने की भी खबर है, जिन्हें एयरलिफ्ट करके लाने की कोशिशें जारी है। खबरों के मुताबिक जिस वक्त भूकंप आया उस वक्त 400 विदेशी समेत 1000 से ज्यादा पर्वतारोही वहां मौजूद थे। इनमें कई लोग बेस कैंप में थे तो कई एवरेस्ट पर चढ़ाई की कोशिश कर रहे थे। इस वक्त अगर बात की जाए तो नेपाल में तकरीबन 3 लाख विदेशी सैलानी मौजूद हैं। नेपाल की इकोनॉमी में टूरिज्म अपने आप में बहुत मायने रखता है और सबसे बड़ी क्षति इस भूकंप से उस इंडस्ट्री को भी लगी है जिसका नाम है टूरिज्म। दुनिया की सबसे ऊंचे शिखर भी कुदरत के कहर के आगे झुक गई। नेपाल में आए भयंकर भूकंप से एवरेस्ट को चोट पहुंची है, शिखर हिला है और 18 जानें खत्म हो गई। ये सभी एवरेस्ट फतेह करने के लिए निकले थे। धरती के 10 किलोमीटर नीचे की हलचल ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को हिला दिया। भूकंप के जबरदस्त असर को देखिए। जमीन से इतने ऊपर जहां जिंदगी भी जम जाए वहां बेजान पत्थरों में हरकत हो गई। सालों से जमी बर्फ की मोटी चादर भूकंप के बाद अपनी जगह से खिसकने लगी। जब ये नीचे की तरफ बढ़ा तो उसकी ताकत इतनी बढ़ गई कि सामने आने वाला हर कोई बह गया। जहां जमीन में 1500 लोगों की मौत की खबर है, वहीं इस बेहद कठिन चढ़ाई में भूकंप के बाद आए एवलांच ने 18 लोगों की जिंदगी छीन ली। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि संभलने का किसी को मौका तक नहीं मिला। 60 सेकंड्स की हरकत पहाड़ में ऐसी कंपन लाई कि बर्फ की मोटी चादर में दरार पड़ने लगी। देखते ही देखते ये दरार एक दूसरे को ढकेलते हुए नीचे की तरफ पूरी ताकत से बढ़ी। सामने जो आया वो किसी कागज की तरह उड़ता चला गया। अचानक आए इस एवलांच की चपेट में एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पर्वतारोही फंस गए। पर्वतारोहियों का दल नीचे जिस बेस कैंप में रुकता है वो सीधे निशाने पर आ गया। खबर है कि 2 बेस कैंप इस हिमस्खलन के साथ बह गए। Lot of disturbance here due to the earthquake which was reported in Nepal. All along the place now it's covered into clouds. We had quite a big avalanches coming down of those phases. From here we had quite a bit of rockfall. Most of our team is okay. We're doing well. Some of our team members just moved up today towards Camp 1 and Camp 2. We still do not have any report from them. We're trying to get in touch with them. Some people have gone up towards Camp 1. We should hear from them soon. हिमस्खलन के बाद एवरेस्ट का बेस कैंप पूरी तरह तबाह हो गया। इस हादसे में बेस कैंप में ठहरे हुए 18 पर्वतारोहियों की मौत हो गई। इन तस्वीरों को देखिए, ये एवरेस्ट की हकीकत को बयां कर रही हैं। माउंट एवरेस्ट पर फतेह का झंडा फहराने के इरादे से आए पर्वतारोही इसी कैंप में ठहरे हुए थे, लेकिन भूकंप के बाद आए बर्फ के सैलाब ने इस कैंप को बर्बाद कर दिया। तबाही का मंजर इतना भयावह है कि हर ओर बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। खबर है कि एवलांच ने सबसे ज्यादा तबाही बेस कैंप 2 में मचाई है। हादसे की खबर मिलते ही भारतीय सेना की एक टुकड़ी माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप 1 और 2 के लिए रवाना हुई और पर्वतारोहियों को बचाने का काम शुरू कर दिया गया। बचाव दल ने 16 लोगों को सही सलामत निकाल लिया, लेकिन 18 लोगों की जिंदगी नहीं बचाई जा सकी। संचार व्यवस्था ठप होने की वजह से जानकारी भी बेहद मुश्किल से पहुंच रही है। नेपाल में आए भूकंप की ताकत का अंदाजा लगाइए। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत एवरेस्ट भी हिल गई। भूकंप के बाद एवलांच होने की आशंका हमेशा ही बनी रहती है। आज तक ब्यूरो। जब वो साबुत आसमान को चुनौती देते हुए खड़ी थी, लेकिन 60 सेकंड्स की हरकत ने इस मीनार की नींवें हिला दी और अब ये सिर्फ मलबा है। एक 180 लोग अभी तक इस मलबे से निकाले जा चुके हैं। कोई दावे से नहीं कह सकता। दाहिनी तरफ देखा तो एक 4-5 मंजिली इमारत थी
वो ताश के पत्तों की तरह गिर रही थी। जैसे ही बाईं तरफ देखा तो जो 4-5 हजार लोगों के लिए टीन शेड का पंडाल बना हुआ था पूरा जमीन पर बिछ चुका था। सामने देखा तो 40-50 फीट ऊंचे ऊंचे पेड़ गिरे हुए थे। 19वीं सदी के इस मीनार ने 1834 और 1934 में आए भयंकर भूकंप को भी झेल लिया था, लेकिन इस बार इसकी बूढ़ी दीवारों की ताकत जवाब दे गई। इस टूरिस्ट प्लेस की 9वीं मंजिल पर चढ़कर लोग काठमांडू शहर को देखते थे। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी ट्वीट पर इस मीनार से जुड़ी कुछ यादों को साझा किया। हे भगवान, नेपाल में कैसा भूकंप आया। फिल्म महान के लिए जीना तमान के साथ यहाँ एक गीत फिल्माया गया था। सबकी सलामती की दुआएं करता हूँ। काठमांडू का ये दरबार स्क्वायर यूनेस्को के विश्व धरोहरों में शुमार होता है, लेकिन अब यहाँ कुछ नहीं बचा। यहाँ तबाही का दरबार लगा है। अब इन दो तस्वीरों को देखिए। एक आबाद और शानदार दरबार स्क्वायर की तस्वीर है, लेकिन भूकंप ने इस जगह की सूरत कुछ यूं कर दी है जैसे यहाँ दरबार स्क्वायर कभी था ही नहीं। यूनेस्को की विश्व धरोहर इमारतों में शुमार दरबार स्क्वायर हिमालय में उठे भूकंप के झटके से धराशाही हो गया। और तो और जनकपुर का मशहूर जानकी मंदिर भी बर्बाद हो गया है। इस मंदिर के साथ हिंदुस्तान के भी करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। यानी चोट सिर्फ जिंदगी पर ही नहीं, जिंदगी के साथ आस्था पर भी हुई है। बर्बादी के बीच बचाने के लिए बचा क्या है, लेकिन नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान के लोगों के लिए भी ये थोड़ी राहत की बात है कि पशुपतिनाथ का धाम कुदरत की चोट से बचा रह गया है। ऐसी खबर आ रही है कि पशुपतिनाथ के मंदिर को भूकंप से कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि सबसे ज्यादा नुकसान पुरानी इमारतों को हुआ है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में पुरानी इमारतों की पूरी श्रृंखला मौजूद है। भूकंप ने शहर की छाती पर दरारों के बदनुमा दाग खींच दिए हैं। बस्तियों में मकान ढह गए हैं और हर ओर बिखरा मलबा दिखाई दे रहा है। काठमांडू से पंकज दास के साथ सिद्धार्थ और दिल्ली से बालकृष्ण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। भूकंप से तबाही के बाद नेपाल में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। गलियों और सड़कों पर भागदौड़ कुछ ऐसी मची मानो मौत पीछा कर रही हो। सारे अस्पताल घायलों से पटे पड़े। जगह कम पड़ गई तो सड़क पर ही इलाज शुरू कर दिया गया। गलियों में चीख और शोर शराबे के बीच लोगों का भागना कुछ ऐसे था जैसे मौत पीछा कर रही हो। बीच बीच में एम्बुलेंस के सायरन और आसमान में हेलीकॉप्टर के चक्कर लोगों को भरोसा दे रहे थे। नेपाल पुलिस, फौज और जिला प्रशासन जमकर काम कर रहा है। हालांकि डर का आलम यह है कि राष्ट्रीय रेडियो से ऐलान हुआ कि लोग घरों से बाहर ही रहें तो बेहतर है। आखिर डर हो भी क्यों ना, एक ही झटके में 1500 लोग मौत की आगोश में चले गए। काठमांडू हो या फिर कोई और शहर, हर जगह अस्पतालों में घायलों की तादाद बढ़ने लगी। लोग बुरी हालत में अस्पतालों में पट गए। हालात इतने बेकाबू हो गए कि लोगों का सड़कों पर ही इलाज किया जाने लगा। दर्द से कराह रहे लोगों को फौरी राहत दी जाने लगी। इस वक्त हमारे साथ ट्रॉमा सेंटर के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर संतोष पौडेल मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि यहाँ पे घायलों की अवस्था इस समय क्या है। डॉक्टर साहब, आप हमें बताइए कि घायलों की अवस्था इस समय कितनी नाजुक है और क्या कितने हैं, और घायलों के आने का क्रम अभी जारी है क्या? अभी तो थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि रेस्क्यू टीम भी अभी जो नाइट हो चुका है ना, इसमें उसको रेस्क्यू करने में भी इतना लोग नहीं है शायद। इसने जो आया उसका सब अब वी हैव डन एवरीथिंग, लाइक वी हैव मैनेज्ड द वेरी सीरियस पेशेंट। भूकंप से हुई तबाही के बाद नेपाल में आपातकाल लागू कर दिया गया है। नेपाल में तबाही का मंजर झकझोर देने वाला है। हालांकि नेपाल प्रशासन ने दमखम लगा दिया। भूकंप के दौरान बाबा रामदेव भी काठमांडू में ही मौजूद थे। नेपाल प्रशासन की बाबा ने जमकर तारीफ की। यहाँ का प्रशासन बहुत मुस्तैद है। पुलिस से लेकर के जितनी भी यहाँ के सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, लोगों की सेवा करने के लिए जो है पूरी तरह से अपने आप को झोंके हुए, अपनी जान की परवाह किए बिना भी। माने पुरुषार्थ और पराक्रम यहाँ के जीन्स में है नेपालियों के, और लोग बहुत सेवा करने में लगे हैं।
नेपाल के घोराही, भरतपुर, भैरवा, लामजुम, पोखरा, बुटवल, लुम्बिनी और तिलोत्तमा में जबरदस्त तबाही का मंजर है। लाखों लोग जलजले का शिकार हुए हैं। और तो और काठमांडू में भारतीय दूतावास को भी नुकसान पहुंचा है। वहां एक कर्मचारी की बेटी की मौत हो गई, जबकि एक कर्मचारी की पत्नी अस्पताल में भर्ती है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। नेपाल में देर रात तक मलबा हटाने का काम जारी रहा। ये अभी और कई घंटों तक जारी रहेगा। शहर में प्रशासन ने तेजी दिखाई, लेकिन अभी गांव और दूर-दराज के इलाकों की कोई खबर नहीं है। जानमाल के नुकसान का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हर बीतते घंटे के साथ मलबे में फंसे लोगों के बचने की उम्मीद बेहद कम होती जा रही है। काठमांडू से पंकज दास के साथ सिद्धार्थ और बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए। भूकंप से इतनी बड़ी तबाही, लोग डरे हुए हैं कहीं और झटके ना आ जाए। ऐसे में हर स्तर पर सतर्कता जरूरत है। लेकिन आईएमडी में आज कोई बड़ा अधिकारी मिला ही नहीं। सिर्फ क्लास 4 के स्टाफ हालात की निगरानी कर रहे हैं। मैं इस समय मौसम विभाग के सिस्मोलॉजी केंद्र पर हूं। यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा देश इस समय नेपाल में आ रहे भूकंप से चिंतित है। लगातार भूकंप के झटके आ रहे हैं और जब से बड़ा भूकंप आया है तब से लेकर अब तक तकरीबन 3 दर्जन से ज्यादा जो है झटके आ चुके हैं और हर तरीके के इंटेंसिटी के झटके आ रहे हैं। 4 की इंटेंसिटी से ऊपर की अगर हम बात करते हैं तो 36 से ज्यादा झटके उस पूरे इलाके में आ रहे हैं और पूरा इलाका अभी भी जो है भूकंप की जो बार बार आने वाले भूकंप है उससे घबराया हुआ है। और यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरा देश तो चिंतित है, लेकिन सिस्मोलॉजी केंद्र की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर कोई भी अभी साइंटिस्ट नहीं है और कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो हमें ये बताए कि ये एक्टिविटी किस तरीके की हो रही, क्या हो रही है। और ये जो स्थिति है ये पिछले हम कह सकते हैं 2 घंटे से यही बना हुआ है। यहां पर कोई भी ऐसा साइंटिस्ट नहीं है जो बता सके कि यहां क्या हो रहा है।